second part and I will tell you how to balance any chemical equation. पहले तो हमें किसी भी chemical equation को बैलेंस करने के लिए क्या करना है. पहला स्टेप हमें ये देखना है कि पहले हम बॉक्सेस को ड्रॉ करेंगे. एक तरफ हम एलिमेंट लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हैं उनका कॉलम एक बनाएंगे और जो प्रोडक्ट है उनका कॉलम बनाएंगे. फिर एलिमेंट का नाम लिखेंगे. ओके. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और रिएक्शन से पहले उसके कितने एलिमेंट थे, रिएक्शन के बाद कितने एलिमेंट हैं. फॉर एग्जांपल हमें देखना है Fe प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2O. तो हमें इसमें क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि Fe कितना है. रिएक्शन के बाद क्या क्या दिखा रहे हैं, Fe3 है. ठीक है. और मतलब प्रोडक्ट है जो हमारा Fe3 है और लेकिन रिएक्टेंट में क्या दिखा रहे हैं, Fe दिखा रहा है. ठीक है. तो इसे हमें बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3Fe. ओके. और उसके बाद हमें चेक करना है कि H2O और ऑक्सीजन कितने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे H2O आया है. ठीक है. लेकिन यहाँ हम रिएक्टेंट में अगर देखेंगे तो 4H2 है, मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन पूरे H2O में होगा. तो हाइड्रोजन के पास 2 एटम पहले से हैं और 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा. ठीक है. और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तो सिंगल एटम है, अगर वो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना, 4 ऑक्सीजन होगा. लेकिन रिएक्टेंट में हमें देखिए क्या देखने को मिल रहा है, 4 ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, H2O से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 4 लगाएंगे. ओके. तब जाके हमारा H2O बैलेंस होगा. तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हो जाएगा. ठीक है. और Fe यहाँ सिंगल है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में Fe जो है वो 3 है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे रिएक्टेंट में, 3Fe. और फोर्थ स्टेप जो होता है हमारा, बैलेंस करने के बाद हमें चेक करना होता है कि हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं है. ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं. ओके गाइस, फिर यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, उनके सिम्बल्स के बारे में. क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंबल्स का ज़रूरत क्या था हमें, मतलब केमिकल रिएक्शन जो कुछ लिखते हैं तो उसमें हमें सिंबल्स को स्टेट करने के लिए हमें क्यों ज़रूरत आखिर पड़ती है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा, और इतना बेसिक से क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल से किसी का दिमाग, मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करते होंगे, लोग मोटी मोटा पढ़ के निकल लेते हैं. ठीक है. लेकिन ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लेगा Why we should use symbols in chemical reaction, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, to make a chemical equation more informative the physical state of the reactants and product are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notations. Okay. जैसे गैसियस फॉर्म में लिखना है तो हम G लगाते हैं. लिक्विड में अगर कोई चीज़ है तो L यूज़ करेंगे. एक्वस उसके लिए अगर वो सॉल्यूशन, मतलब किसी वाटर के साथ अगर वो मिक्स है सॉल्यूशन, ठीक है, उसके लिए हम एक्वस यूज़ करेंगे. और जो चीज़ सॉलिड होगी उसके लिए हम सॉलिड यूज़ करेंगे. ठीक है. और यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस में. ठीक है. और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं जो मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए. तो दैट थिंग आई हैव हाईलाइटेड इन ऑल दैट. और नोट क्या है, दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इज द रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम. ओके. इसमें बताया जा रहा है अगर कभी भी H2O के साथ लिक्विड ना लिख के अगर गैसेस का सिंबल लगाया जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा H2O है उसे हम पानी में नहीं, उसे हम गैसियस फॉर्म, वेपर मतलब भाप के रूप में, उसे भाप के पोजीशन पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन में. ठीक है. सो हियर गाइज वी फाउंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. मतलब हम अगर हमें मैग्नीशियम रिबन को अगर हमें जलाना है तो उसे हम पहले साफ़ क्यों करते हैं जलाने से पहले. तो इसका आंसर ये होगा, उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर फॉर्म होती है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक लेयर बनाएगा मैग्नीशियम या मेटल के ऊपर, जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो उसे हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, देन उसके बाद यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी प्रोसेस को स्लो ना करे. क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, या फिर केमिकल रिएक्शन को जल्दी परफॉर्म करने के लिए या फिर उसको स्लो डाउन परफॉर्म करने के लिए. ओके.
सेकेंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, पहली बात ये जो चीज़ होगी वो मॉलिक्यूल में तो एग्जिट करेगी नहीं, तो इस वजह से हमें इसे बैलेंस करना होगा. तो हम क्या लिखेंगे, H2O प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू HCl. लेकिन यहाँ पे 2 है, H2 है और क्लोरीन भी क्या है, Cl2 है. तो इसे बैलेंस करने के लिए हम HCl से पहले वहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे 2 लगा देंगे. ठीक है, तो ये चीज़ फिर बैलेंस हो जाएगी. सेकेंड पार्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू आफ्टर द रिएक्शन वी विल गेट अ बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, जो बेरियम क्लोराइड है उसका क्या होगा, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. ओके, then Al2SO4 का whole thrice, then we will get barium sulfate means BaSO4 plus aluminium chloride means Al, what will get, Al2Cl3. okay, and third part is sodium plus water is equals to sodium hydroxide plus hydrogen. sodium plus water है मतलब Na plus H2O. then will we get what, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O. ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी. तो ये तो अभी क्या है, ये भी बैलेंस तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा. तो जो वाटर है वो तो H2O लिखा जाएगा. ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम H2O को लिखेंगे 2H2O, तभी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और तभी तो वो हाइड्रोजन बनेगा. कि जो हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH का होल ट्वाइस होगा, Na होगा फिर OH का होल ट्वाइस, मतलब 2 ऑक्सीजन वहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन वहाँ पे हैं. लेकिन H2O होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो हाइड्रोक्साइड में हमारा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और प्लस जो हाइड्रोजन गैस होगा उसमें H2O होगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन पार्ट 3.